हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश रीडर की इस क्लास में हम चैप्टर 4 एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर 3 जो था ऑफ ट्रू किंग, इसमें इसकी एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करके दिखाई थी। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। क्या है इसमें? चैप्टर 4 में मैक्स मैसी रूम। मैक एक लड़के का नाम है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, मतलब मैक का। मैसी मतलब मैसी बोलते हैं बिखरे हुए को या गड़बड़, और रूम बोलते हैं मतलब कमरे को। तो मैक का कमरा था, कैसा था? बिखरा हुआ पड़ा रहता था। उस मैक के रूम के बारे में ये है। तो हम पढ़ेंगे मैक कौन है, क्या करता था वो। मैक वॉज अ नॉटी बॉय। मैक एक लड़के का नाम है। नॉटी मीन्स होता है शरारती या फिर नटखट। वॉज मीन्स था, बॉय मीन्स लड़का। मैक एक लड़के का नाम है। वह कैसा था? नटखट था। और वह कैसा मतलब? नटखट का मतलब होता है शरारती। मैक एक शरारती लड़का था। समटाइम्स मैक बिकम्स केयरलेस एंड लीव्स हिज रूम इन अ मैस। कभी कभी क्या होता है? समटाइम्स मीन्स कभी कभी। मैक बिकम्स केयरलेस, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, एंड लीव्स हिज रूम इन अ मैस। कभी कभी मैक इतना लापरवाह हो जाता है कि वह अपना कमरा ऐसे ही छोड़ देता है। गंदगी मतलब पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ रहता है, और वह ऐसे ही उसके रूम को छोड़ देता है। हिज रूम वॉज अ मैस। उसका रूम हमेशा कैसा रहता था? बिखरा पड़ा हुआ रहता था। कभी सभी चीज़ें व्यवस्थित ना रह कर यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देयर वर बैट, ग्लव्स, फ्लावर बेस ऑन द फ्लोर। उसके रूम में बताया है बैट, मतलब बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। ग्लव्स मीन्स होते हैं दस्ताना जो हाथ में पहनते हैं। फ्लावर बेसिस जो फूल के जो रखने के रहते हैं ना, गुलदस्ता रहते हैं। ये सब कहाँ पड़े रहते थे? फ्लोर पर, मतलब फर्श पर ऐसे ही पड़े रहते थे। ग्लव्स कहीं पड़े हैं, कहीं बैट पड़ा हुआ, फ्लावर बेसिस डले, यहाँ डले वहाँ डले, सामान पूरा अव्यवस्थित पड़ा रहता था। और देयर वर बुक्स बाय द डोर। दरवाजे के पास क्या रखी थी? बुक्स पड़ी रहती थी उसकी। कहाँ पड़ी रहती थी? दरवाजे के पास में पड़ी रहती थी। देयर वर पेंट्स ऑन द बेड। बेड मीन्स बिस्तर। उसके जो पेंट वगैरह थे वो कहाँ पड़े रहते थे? बिस्तर पर ऐसे उसके कपड़े डले रहते थे। किसके? मैक के। मैक्स डैड कम। डैड मतलब उसके फादर आए। मैक्स डैड कम, मैक के फादर आए उसके कमरे में। ही गॉट एंग्री टू सी मैक्स मैसी रूम। उन्होंने जब उनका कमरा देखा मैक का, कि इतना गंदा रूम है, इतना गड़बड़, इतना बिखरा हुआ पड़ा था, इसका पूरे कमरे में सामान ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, तो उसको देखकर उसके फादर बहुत एंग्री हुए। एंग्री मतलब क्रोधित या फिर गुस्सा। ही सैड, इज दिस योर रूम? ये तुम्हारा कमरा है? इतना गंदा, इतना गड़बड़ पड़ा हुआ है, सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, ये तुम्हारा कमरा है? ऐसा रखते हैं कमरे को? हाउ मैसी इट इज़, कितना गंदा है ये। क्लीन इट एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत। और उसके फादर ने क्या कहा? कि तुरंत इसको साफ करो। क्या कहा फादर ने? कि तुरंत इसको साफ करो। ही वॉज नॉट हैप्पी। उसके फादर जो थे वह रूम को देखकर, रूम की उन्होंने जब हालत देखी तो बिल्कुल भी खुश नहीं, मतलब बहुत गुस्सा हुए उसको देखकर, कि कोई ऐसे रूम रखता है कि इतने गंदे तरीके से अपने कमरे को ऐसे रखता है कोई। मैक गॉट टू वर्क। अब जब मैक के फादर ने उसको डांट दिया और गुस्सा हुए वो उस पर कि इस रूम को जल्द से जल्द क्या करो? क्लीन करो। तो मैक अब अपने काम पर लग गया। ही कैन डू इट क्विकली। यू कैन डू इट क्विकली। इसको क्या करना है? जल्द ही कैसे करना है आपको? अरेंज करना है। किसके फादर ने? मैक के फादर ने मैक से कहा कि इसको जल्द से जल्द क्या करो? अरेंज करो, मतलब व्यवस्थित करो। सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। मैक वॉज अ नॉटी एंड अनटिडी बॉय। मैक जो था वो कैसा? एक तो शरारती भी था, और वह अपने रूम को कैसे रखता था? पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहने देता था। सामान अपनी प्रॉपर जगह पर ना रख के यहाँ वहाँ रखा रहने देता था, ऐसा था। अब उसके फादर ने उसको डांटा। देन नेक्स्ट पेज पर है, ही अनटाइड हिज रूम वेरी बैडली। और उसने अपने रूम को ऐसे ही छोड़ दिया था, सब सामान को यहाँ वहाँ बिखेर कर वह छोड़ दिया था। हिज फादर पनिश्ड हिम एंड सेड क्विक क्विक यू क्लीन्ड योर रूम। उन्होंने, उसके फादर ने क्या कहा? जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारे रूम को तुम्हें क्या करना है? क्लीन करना है। ही मेड हिज बेड क्लीन। पहले उसने क्या किया? उसके जो बेड था, बेड मीन्स बिस्तर, उसको क्लीन किया। मतलब उस पर जो कपड़े बिखरे पड़े हुए थे उनको रखना था, उसके जो भी सामान पड़ा हुआ था उसको रखना था। और जो बेड शीट्स वगैरह यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी उनको क्या करना था? उसको फोल्ड करना था, क्लीन करना था।
ही पुट हिज टॉयज इन द टॉय बॉक्स क्विकली। टॉय मीन्स क्या होते हैं, खिलौने। उसने क्या किया, जल्दी से खिलौने उसके यहाँ वहाँ पड़े हुए थे उनको सबको उठाकर उसने कहाँ रखा, टॉय बॉक्स में, एक बॉक्स में उनको क्या कर दिया, रख दिया अपने खिलौनों को। मैक पुट हिज बुक्स इन द बुक सेल्फ। बुक्स कहाँ रखते हैं, बुक सेल्फ में, जहाँ बुक्स रखने का एक सेल्फ मतलब रैक बना रहता है, सेल्फ बना रहता है, वहाँ रखना चाहिए बुक्स को, लेकिन उसकी कहाँ रहती थी, डोर के पास में रखी हुई थी, तो उसने उनको उठाकर कहाँ रखी, बुक सेल्फ पर उनको बुक्स को रख दिया। ही फोल्डेड हिज पैंट्स एंड शॉर्ट्स इन अलमीरा। फोल्ड मीन्स क्या होता है, तह करना। जैसे अपन कपड़े अलमारी में रखते हैं ना, कैसे करते हैं अपन, फोल्ड करके रखते हैं ना, ये कैसे भी रख देते हैं, फोल्ड करके रखते हैं। तो उसने क्या किया, उसके जो पैंट या फिर जो उसके शॉर्ट्स जो डले हुए थे, यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, बिखरे डले थे, उनने उसको क्या किया, उसने फोल्ड किया उनको और उनको अलमीरा मतलब अलमारी में रख दिया। ही पुट एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस। उसने मतलब उसके रूम में जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, उसने उनको प्रॉपर प्लेस मतलब जहाँ पर उनका उचित स्थान था वहाँ पर उसने रख दिया। नाउ हिज रूम लुक्ड लाइक अ गुड रूम। अब उसका रूम कैसे दिख रहा था, एक अच्छे कमरे का जैसा दिख रहा था कि सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रखी हुई थी। उसके बाद है मैक्स डैड कम बैक। अब उसके फादर फिर से आए, कम बैक मतलब वापस आए, मैक के फादर फिर से आए। ही शॉ द रूम ऑफ मैक एंड सेड सरप्राइजिंगली यू डिड अ ग्रेट जॉब। उसके फादर फिर से आए मैक के, उन्होंने जब रूम को देखा, सी मीन्स होता है देखना, शॉ मीन्स देखा, उन्होंने रूम को देखा, मैक के रूम को, एंड शेड, से मीन्स होता है कहना, सेड मतलब कहा, क्या कहा, सरप्राइजिंगली मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि अरे ये अब भी तो कितना गंदा पड़ा था और अब देखो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैक एंड हिज डैड वर हैप्पी। मैक और उसके फादर बहुत खुश हुए। क्यों, क्योंकि अब रूम बहुत अच्छा दिखने लगा था, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थीं, व्यवस्थित थीं। व्यवस्थित चीज़ें रहती हैं तो अच्छा लगता है, यदि यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा रहेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। His father loved his son Mac because Mac puts away all the things neatly. मैक ने सभी सामानों को अपनी जगह पर अच्छे से रख दिया था, सामान को क्या कर दिया था, जमा दिया था अच्छे से, इसलिए उसके फादर अब बहुत हैप्पी हुए। द रूम लुक्स गुड एंड ही फील्स गुड टू। रूम में अब क्या हुआ था, रूम दिख भी अच्छा रहा था और रूम में अब जाने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अब अच्छा लग रहा था कि एक अच्छा कमरा है, सामान सभी अपनी अपनी जगह पर हैं, सब चीज़ व्यवस्थित है। लेकिन उससे पहले जब गए थे तब पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था कि वहाँ जाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, रूम भी अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन अब सब कुछ अरेंज कर दिया तो रूम भी अच्छा लगने लगा और वहाँ जाने में भी अच्छा लगने लगा। नाउ ही वॉज अ टाइडी बॉय। अब वह कैसा हो गया था, वह अब साफ सुथरा दिखने वाला वह मैक हो गया था। वह पहले जैसा नहीं रहा था जो गंदा रहता था, अपने सामान को यहाँ वहाँ पड़ा रहने देता था, अब वो वैसा नहीं रहा था। अब वो कैसे हो गया था, साफ सुथरा, अपने सामान को भी अच्छे से रखता था और खुद भी अच्छे से रहने लगा था। तो ये हो गया मैक वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मैक्स मैसी रूम, इसमें मैक के रूम का बताया है कि पहले उसका रूम कैसा रखता था। एक तो मैक कैसा बॉय है, नोटी बॉय मतलब बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, और वह कभी कभी इतना लापरवाह हो जाता है, इतना केयरलेस हो जाता है कि अपने रूम को ऐसे ही छोड़ देता है, सामान बिखरा हुआ पड़ा, जो सामान जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो, और ऐसे ही छोड़ देता है वो, ठीक है। जैसे इसमें बताया कि उसके जो बैट मतलब बल्ला, ग्लव्स मीन्स दस्तान है, और फ्लावर बेस जो फूलों के जो गुलदस्ता रहते हैं वो ये कहाँ पड़े रहते थे, फ्लोर पर कहीं भी पड़े रहते थे। बुक्स डोर के पास थी। उसके पेंट्स थे वो कहाँ पर डले हुए थे, बेड पर डले हुए थे। उसके जब फादर आए रूम में तो वो बहुत गुस्सा हुए, बहुत एंग्री हुए गंदा रूम देखकर। उन्होंने क्या कहा, इज़ दिस योर रूम, ये तुम्हारा कमरा है, इतना गंदा कोई कैसे रख सकता है अपने कमरे को, इतना गंदा सामान पूरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। हाउ मैसी इट इज़, ये कितना गंदा है। क्लीन इट एडवांस, एडवांस मतलब तुरंत, इसे तुरंत कैसा करो, क्लीन करो, साफ करो। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह मैक के फादर मैक का रूम देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए, बहुत गुस्सा हुए हुए। मैक गॉट टू वर्क, अब मैक को क्या, मैक इस काम में लग गया, किस काम में, अपने रूम को क्लीन करने में लग गया। ही अनटाइड हिज रूम वेरी बैडली, उसने अपने रूम को बहुत गंदा करके रखा था। अब वह जब उसके फादर ने उससे कहा कि जल्दी जल्दी इसको साफ़ करो, क्विक क्विक, जल्दी करो, इसको तुम्हें साफ़ करना है। फिर उसने क्या किया, अपने पहले उसने बेड को क्लीन किया, फिर उसने अपने जो खिलौने थे, टॉयज़ यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, फर्श पर डले हुए थे, उनको उसने टॉय बॉक्स में रख दिया। फिर उसने क्या किया, जो बुक्स जो पड़ी थी उसकी दरवाजे के पास में जो पड़ी हुई थी उनको बुक सेल्फ में उनको अरेंज करके रखा। ही फोल्डेड हिज पैंट्स एंड शॉर्ट्स इन अलमीरा, उसने अपने कपड़ों को क्या किया, पैंट्स वगैरह डले थे उसके जो, उसको क्या किया, उसने
फोल्ड किया और उनको अलमीरा में रखा। और क्या है उसमें, इसके बाद में ही पुट एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस, उसने सभी जगहों को उनके उचित स्थान पर रखा। नाउ हिज रूम लुक्ड लाइक अ गुड रूम, अब उसका रूम एक अच्छे रूम के जैसे दिखने लगा था जब सब चीज़ें अरेंज हो गई था। जब उसके फादर फिर से वापस आए, उन्होंने जब रूम को देखा एंड शेयर्ड सरप्राइज, उन्होंने आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, शाबाश। उन्होंने क्या कहा, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से साफ़ किया रूम को। और अब उसके फादर और मैक दोनों बहुत हैप्पी थे। और अब मैक पहले जैसा अनटाइडी टाइप का, गंदा टाइप का नहीं था, वो लड़का अब कैसा हो गया था, टाइडी, साफ सुथरा, अपने सामान को अच्छे से रखने वाला और ख़ुद भी अच्छे से रहने वाला लड़का अब वह हो गया था। तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी हम मीनिंग्स दिखाते हैं आपको। ये देखिए चैप्टर 4 मैक्स मैसी रूम, इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं। मैसी मीन्स क्या होता है, बिखरा हुआ। नॉटी मीन्स शरारती या फिर नटखट। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। ग्लव्स मीन्स होती हैं दस्ताने। फ्लोर मीन्स फर्श। एंग्री मीन्स क्रोधित या फिर गुस्सा। क्विकली मीन्स होता है जल्दी। अनटाइडी मीन्स गंदा। पनिश्ड मीन्स सजा, पनिश मीन्स होता है सजा देना। पनिश्ड मीन्स सजा दी। बुक सेल्फ होती है पुस्तकों को रखने का, जो सेल्फ रहता ना, रैक रहता है पुस्तकों को रखने का, उसको बोला जाता है बुक सेल्फ। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, उचित। सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्य से। और नीटली मीन्स होता है सफाई से। तो ये मीनिंग्स हो गई हैं, इनकी हम फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वन वर्ड आंसर, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स राइट करेंगे। और आपको अभी ये नहीं करना है, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, बस आपको जो मीनिंग हम सेंड करेंगे उनको देखकर आपको राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।